हेलो गाइस, हेरम अगेन रिद्धि और स्वागत है आपका द अनटोल्ड ट्रुथ में। बिहार, जहाँ पे इंडिया की 1/10 पॉपुलेशन रहती है, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, लेकिन बिहार के 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी में है, लोएस्ट पर इनकम और लोएस्ट लिटरेसी रेट के साथ। बिहार की पर जीडीपी कैपिटा पूरी इंडिया में सबसे कम है और इन्हीं सब रीजन की वजह से बिहार को इंडिया का सबसे बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि बिहार हमेशा से ऐसा नहीं रहा है? बिहार की हिस्ट्री बहुत ज्यादा रिच रही है, इतनी कि मौर्यंस और गुप्तास के समय पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उनके एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। बिहार में ही सिद्धार्थ बुद्ध बने और बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। बिहार में ही महावीर ने जैनिज्म की शुरुआत की। बिहार में ही आर्यभट्ट जैसे बड़े एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने दुनिया को 0 डिजिट दिया। बिहार में ही पॉलिटिक्स में चाणक्य की अर्थशास्त्र, लिटरेचर में वाल्मीकि के रामायण, पनीनी की संस्कृत व्याकरण और मधुबनी जैसी सुंदर पेंटिंग इस दुनिया को दी। नालंदा, मिथिला, विक्रमशिला और तेल्हारा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने आया करते थे, वो भी बिहार में ही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का बिहार अपने हिस्ट्री से एकदम अपोजिट है। इसके पीछे क्या रीजन है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार के कोलैप्स के पीछे किसका हाथ है। अब देखो, बिहार की हालत कोई 1-2 दिन में खराब नहीं हुई है, ये कॉलोनियल पीरियड से स्टार्ट हो गई थी। कॉलोनियल पीरियड के समय बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसपे ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम लागू किया था, वो भी परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी के साथ, जहाँ पे एक फिक्स रेवेन्यू ब्रिटिशर जमींदारों से लिया करते थे। क्योंकि उन्हें एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर्स को देना था, उनकी पॉकेट भरी रही थी, कमाई हो ही रही थी, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से वहां का एग्रीकल्चर पिछड़ते गया और पीजन्स का एक्सप्लॉइजन हुआ अलग। आजादी के बाद फ्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें अगर इंडिया के आप किसी भी कोने में इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसमें यूज होने वाले मिनरल जैसे कोल, स्टील, सीमेंट, इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार उठाएगी। अब ये पॉलिसी तो बनी थी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लेकिन इसी पॉलिसी की वजह से बिहार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब देखो, इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप करते हैं? जहाँ पे रॉ मटेरियल पास में हो ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे से बच सके और रॉ मटेरियल भी सस्ते दामों में मिल जाए। लेकिन अगर सरकार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठा ही रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कोस्टल रीजन में ही फैक्ट्री सेटअप करेंगे ताकि वो फॉरेन से भी अच्छे से और आसानी से ट्रेड कर सकें। और इसी की वजह से बिहार के मिनरल्स तो यूज हुए, लेकिन बिहार में नहीं, बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये सभी डेवलपमेंट हुए कोस्टल रीजन्स पे। और इसी पॉलिसी के बाद इंडस्ट्रीज बिहार में आना बंद हो गई। लेकिन इसके बाद भी बिहार में उतनी बुरी हालत नहीं थी, पर ये हालत और बिगड़ गई जब बिहार में आरजेडी की सरकार आई और लालू प्रसाद यादव वहां के सीएम बने। उस समय लालू प्रसाद का ऐसा राज था कि उन्हीं के साले साधु और सुभाष यादव ही बिहार के सबसे बड़े गुंडे थे। उनके राज को आप इससे समझ सकते हैं कि जब उनकी बेटी की शादी थी तो उनके गुंडों ने पटना के मोटर कार से 100 मारुति कार्स और अलंकार ज्वेलर्स से एक्सपेंसिव ज्वेलरी लूट लिए थे। उस समय ऐसा दहशत था कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था ताकि वो लूट ना लिए जाए, और इसके खिलाफ किसी ने एक्शन नहीं लिया। और इसी पीरियड को बिहार का जंगल राज भी कहा जाता है। में सरकार से सिक्योरिटी ना मिलने के कारण जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेस लीडर्स थे और इंडस्ट्रियल थे, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा कि यहाँ के किसान और बेरोजगार युवा यहाँ से पलायन करने लगे। उन्होंने जनरल कास्ट के लिए भूरा बाल साफ करो जैसे नारे निकाले और इसका इम्पैक्ट सिर्फ बिहार पे नहीं, पूरे इंडिया पे पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू से 5000 करोड़ कम हो गए। 2000 में बिहार का सर्दर्न पार्ट कटकर झारखंड बन गया, और झारखंड वो एरिया था जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज सेटअप हुई थी, डेवलप्ड हुई थी। लेकिन पार्टीशन के बाद अब बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा था बजाय एग्रीकल्चर लैंड की। लेकिन वहाँ के एग्रीकल्चर कितना पिछड़ा है ये हमने पहले भी देख लिया। अब वहाँ की सबसे मेजर प्रॉब्लम है लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडर। सचिदानंद सिन्हा, जिन्हें मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, उनसे एक होप थी कि वो बिहार को डेवलप करेंगे, लेकिन उनकी 1950s में ही मौत हो गई। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर की तरह उभरे, जिन्होंने वहाँ के बैकवर्ड क्लासेस को सम्मान दिलाने की बात की। उनका नारा था, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। लेकिन सीएम बनते ही उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया। वो जिस इक्वालिटी की बात कर रहे थे वो इक्वालिटी तो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। 2005 के बाद नीतीश कुमार के आने से क्राइम तो कहीं हद तक कम हुआ, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में आज भी बिहार बहुत पीछे है। 2006 में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री सेटअप करने आता है तो उसे सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जब वहाँ इंडस्ट्रियल्स आए तो उन्हें कोई सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कराई गई,
जिसकी वजह से उन इंडस्ट्रियल्स ने बिहार गवर्नमेंट पर केस भी किया। पटना हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को ऑर्डर भी किया कि उन्हें सब्सिडीज दी जाए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सब्सिडीज नहीं मिली। अब एक बात बताओ, कोई वहां इंडस्ट्री क्यों ही सेटअप करेगा जब उसे इतने ज्यादा प्रोसेसेस से गुजरना पड़े। और नीतीश कुमार तो खुद स्टेबल नहीं है, कभी इधर कभी उधर, और उसी पार्टी से जाके मिल जाते हैं जिसे वो खुद जंगल राज कहते हैं। तो वो बिहार को क्या है स्टेबल करेंगे। ये तो मेजर रीजंस है जो मैंने आपको बताए। अभी ऐसे कई छोटे मोटे रीजंस जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फ्लड, इन सभी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। अब इतनी प्रॉब्लम से जूझ रहे वहां के लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो किसी सरकारी नौकरी की तरफ भागेंगे या फिर क्राइम की तरफ। लोगों का ऐसा स्टीरियोटाइप है बिहार के प्रति कि एक बिहारी अपने रीजनल लैंग्वेज बोलने में शर्माता है, डरता है कि उसे कोई गंवार ना बोल दे। और ये प्रॉब्लम आप दूसरे किसी लैंग्वेज के बारे में नहीं देखेंगे, चाहे वो तमिल हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, एक्सेट्रा। बिहार की ऐसी कई रीजनल लैंग्वेज हैं जो खत्म होने वाली हैं, और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का काम हमारा है, हम बिहारियों का काम है। क्योंकि लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी होती है, और जब लैंग्वेज ही नहीं रहेगा तो हमारी आइडेंटिटी कहाँ रहेगी। दिखने में ये बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज खत्म होने का एक और रीजन है, एंशिएंट पीरियड से ही बिहार अपने देश को लेकर बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक रहा है। अखंड भारत की नींव भी इसी धरती पे रखी गई थी। इसी वजह से बिहार के लोग हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व भी देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। बिहार इतना रिच है अपने रिसोर्सेज को लेके, अपने टैलेंट को लेके, लेकिन उसका सही यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनके विकास की बात करे। सभी के सभी कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं, और ये वहाँ के लोग और सरकार जब तक नहीं समझेंगे तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा तो शेयर करिए सभी भारतीयों को, और ऐसे एनालिटिकल वीडियो देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।